अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बुरहानुल हक ज़ाहिर है। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम एक कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, जावा फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। अच्छा, इस कोर्स के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे थे। अभी हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करने लगे हैं कि प्रोग्रामिंग में जो हम बाकायदा कोड लिखना शुरू करेंगे, आप कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम इब्तिदा करेंगे वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, उसे किस तरह से यूज़ करते हैं और जावा में उसके क्या वेरिएंट्स हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। जी दोस्तों, इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट में रियल वर्ल्ड में कुछ इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। अच्छा, नॉर्मल हम जैसे रियल वर्ल्ड में बात करते हैं कि अगर ये हो गया तो हम ये कर देंगे, अगर वो हो गया तो ये कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मैं रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। आप लोग बिजली का बिल पे करते हैं। बिजली का बिल पे करते हुए आपने क्या चीज ज़हन में रखी होती है कि ये डेट इसकी डेडलाइन है। अगर डेट आपकी ये वाली होगी, यानी ड्यू डेट में बिल अगर आप पे कर रहे हैं तो बिल आप इतना पे करेंगे। लेकिन अगर ड्यू डेट गुजर चुकी है तो आप कितना बिल पे करेंगे, इतना बिल पे करेंगे। ये एक बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। ठीक है, यानी आप डेट चेक करते हैं कि कौन सी डेट है और उसके हिसाब से आप आगे स्टेटमेंट कोई डिसीजन लेते हैं। इसी तरह थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स मौजूद हैं, मतलब आप जब इसको देखना चाहें तो। लेकिन हम कोशिश करते हैं बिल्कुल बेसिक से ये शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं पूछता हूँ, हम बिल्कुल नर्सरी क्लास से शुरू करते हैं। छोटा बच्चा जब होता है उसे हम मैथ्स जो है वो जब सिखा रहे होते हैं तो हम उससे क्या पूछते हैं, बेटा ये बताओ कि दो बड़ा है या तीन, तीन ग्रेटर है या फोर, फोर जो वैल्यू है क्या वो वैल्यू टू से ग्रेटर है या लेस देन है। अब ये एक छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं जिसके वो बच्चा आंसर दे रहा होता है। तो चले मैं एक छोटी सी यही जो एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया इसी को मैं इंप्लीमेंट करता हूं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे, int a is equal to 2, int b is equal to 4। अब हम ये देखना चाहते हैं कि b जो है वो ग्रेटर है या नहीं a से। तो हम क्या, इसका पहले तो स्ट्रक्चर देखें। इसका बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ मैं अगर बात करूं सिंटैक्स की तो इसमें ये होता है कंडीशन। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा इसको मजीद जो है वो एक्सटेंड करता हूँ इन चीज़ों को आपको समझाने के लिए। कोशिश आपने ये करनी है, बोर नहीं होना। ये लेक्चर जितना भी टाइम का चलेगा मैं इसको कट वगैरह नहीं कर रहा, ताकि आप लोगों की लर्निंग जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जा सके या जो चीज़ें इसमें कवर हो सकें। क्योंकि शॉर्ट सी वीडियो बनाने का नुकसान ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। सबसे शॉर्ट जो इसकी एग्जांपल है वो मैं आपको बताता हूं कि ये जो चीज है ये आपने बस समझनी है। ओके, यानी कि मैं हमेशा के लिए इसे कह देता हूं कि आपने ट्रू रहना है, यानी जब भी ये कोड चले तो आपने ट्रू रहना है। इसको मैं एक दफा प्रिंट करता हूं तो ये देखें आपके पास यही चीज प्रिंट हो गई। इसी को मैं फॉल्स भी कर सकता हूं। ये बात को आपने पहले, ये बेसिक है जिसको मैं आपको समझा रहा हूं। फॉल्स का मतलब ये है कि ये वाला कोड, ब्लॉक ऑफ कोड, यानी ये जो इन ब्रैकेट्स के अंदर ये जो कोड फॉल कर रहा है, यहां पे जो कोड लिखा हुआ है इसने नहीं चलना। क्यों? ये कोड तब चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। यहां पे हमने लिखा कंडीशन, यानी यहां पे कंडीशन मौजूद होती, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ही ये वाला कोड चलेगा, अदरवाइज ये वाला कोड स्किप हो जाएगा। जैसा कि ये स्किप हो गया, यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट प्रिंट नहीं हुआ हमारे पास। चलें, इसको थोड़ा सा अभी हम वेरिएबल्स के साथ देखते हैं। ट्रू की आपको समझ आ गई है। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी सी और एक्सप्लेन करने के लिए अभी, ताकि आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ जाए, फिर हम इसके साथ वेरिएबल्स वगैरह के साथ या बाकी चीजों के साथ खेलते हैं। पहले यहां पे मैं एक चीज पास कर देता हूं, सॉरी, इंट इज, सॉरी इंट, मैं एक सी पैरामीटर ले लेता हूं, इसमें वैल्यू स्टोर कर देता हूं 0 और इसको हम पास कर देते हैं
सॉरी, यहाँ पे ना आपको ट्रू या फॉल्स में आउटपुट चाहिए। अच्छा, हमने ना लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, हमने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे। हम लॉजिकल ऑपरेटर यानी यहाँ पे जो आउटपुट कंडीशन चलनी चाहिए, यहाँ पे 0 1 ट्रू जो होता है वो हमेशा 1 होता है, फॉल्स जो होता है वो हमेशा 0 होता है। या आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि जो ट्रू होता है वो नॉन जीरो होता है, यानी 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आ रही है तो वो ट्रू है, 0 जो होता है वो फॉल्स होता है। यहां पे हमने लॉजिकली प्रूफ करना है कि ट्रू है या कि फॉल्स है। अच्छा, जैसे कि ए जो है, मैं कह देता हूं कि ए जो है ये ग्रेटर देन है बी से। हमने ये पढ़े थे, ये लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि इस लॉजिक को डिफाइन करता है। अच्छा, ये कोड की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वगैरह ब्यूटी के लिए होती है। ये एक आल्ट शिफ्ट और एफ प्रेस करते हैं तो नेटबीन्स में कोड आपका थोड़ा सा ब्यूटीफाई आप कह सकते हैं हो जाता है। अच्छा, ए जो है वो ग्रेटर देन है बी। आप खुद दिमाग में सोचें जस्ट कि ए बड़ा है बी से। अब आप बताएं, आप बच्चा जो है वो सर क्या हिलाएगा, यस या नो? ए बड़ा है बी से? नहीं। तो मैं यहां पे लिखता हूं यस, ठीक है। और यहां पे मैं लिखता हूं एल्स। अच्छा, एल्स क्या है? जस्ट इमेजिन कि आपने बच्चे को पूछा कि यहां पे थोड़ा सा आपने टाइम देना, उसके बाद हम थोड़ा सा स्पीडली कुछ एग्जांपल्स होंगी उनको गो थ्रू कर लेंगे। लेकिन ये चीज समझना बहुत जरूरी है अगर आप बहुत बिल्कुल न्यू है प्रोग्रामिंग में, कि इफ ए ग्रेटर देन बी, यानी इफ का को भी छोड़ दें, कंडीशन क्या है? ए ग्रेटर देन बी है, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या 4, क्या 2 4 से बड़ा है? अगर हाँ तो पहली स्टेटमेंट चलेगी, नहीं के सूरत में ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। बात क्लियर हो गई? यानी अभी की सूरत में ये कंडीशन क्या चलनी चाहिए? ये नो प्रिंट होना चाहिए बिल्कुल। यानी बच्चे से अगर आप पूछते हैं 2 ग्रेटर देन है 4 से, तो वो कहेगा कि नहीं, 2 इज लेस देन। अच्छा, अगर मैं यही बात अगर बच्चे से पूछूं कि क्या 2 जो है ये लेस देन है 4 से, तो बच्चा क्या कहेगा? यस। तो ये बिल्कुल वही चीज आ गई है। सेम चीज आपने कोडिंग के थ्रू, यानी इसका सिंटैक्स समझना होता है, उसी लॉजिक को जो हमारी रियल वर्ल्ड एग्जांपल होती है उसी को हमने इंप्लीमेंट करना होता है कोड के अंदर। अच्छा, इसके कुछ बाकी वेरिएंट्स हैं उनको हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इसकी थोड़ी सी हम आहिस्ता आहिस्ता इसको इम्प्रूव करते हैं और इसमें कम्प्लेक्सिटी लाते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इसमें मजीद बेहतर हो सके। अच्छा, नेक्स्ट चीज मैं अभी एक चीज करता हूं। अभी हमने यहाँ पे बताया कि मैं फॉर एग्जांपल इसको कम्प्लेक्स नहीं करता, टाइम वगैरह में वो हम आगे जाएंगे तो बहुत सारी ये चीजें जो हैं वो हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूं, एक डाटा टाइप हमने देखी थी, अभी मैंने एक एग्जांपल पहले आपको बताई है, थोड़ा सा डाटा टाइप भी आपको रिमाइंड हो जाएंगी। बुलियन डाटा टाइप है और इसमें मैं कहता हूं ड्यू डेट। ठीक है, यहां पे मैं कह देता हूं इंट यानी ड्यू डेट जो है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हम क्या काम करते हैं, बिल कितना जमा करवाते हैं, जो बिल के ऊपर दो डेट्स लिखी होती हैं, एक ड्यू डेट होती है और एक आफ्टर ड्यू डेट का दो बिल जो टोटल अमाउंट पेएबल अमाउंट लिखी हुई होती है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि ये जो अमाउंट आपके पास है, पहले वाली अमाउंट, ये अमाउंट आपकी क्या है, ड्यू डेट के अंदर अंदर आपने अगर बिल पे करना है, तो अगर ड्यू डेट गुजर चुकी तो आप ये बिल पे करेंगे। अब ये आपके दिमाग में एक स्केच है, ये हम रियल लाइफ में बिल्कुल ये जो एग्जाम्पल होता है, ये सारी कंडीशंस वगैरह ये सारी चीजें चूंकि रियल वर्ड से एक्सट्रैक्ट की गई हैं प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर को उसी तरह से ट्रेन किया गया ताकि हमारी ये
रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो मैं कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको उसी तरह की एग्जांपल समझाऊं कि अगर तो हमने ये दो, सिर्फ कुछ भी इसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं है, दो अमाउंट्स डिक्लेयर कर ली हैं। एक कौन सी है जो ड्यू डेट तक होनी चाहिए, और एक कौन सी है जो आफ्टर ड्यू डेट है। और उसके बाद हमने ये चेक लगा लिया कि क्या ड्यू डेट अभी है या नहीं। अगर ड्यू डेट है तो हम कहते हैं अमाउंट ऑफ, अच्छा ये कंकैटिनेशन है इसकी स्ट्रिंग की, इसमें मैं ड्यू डेट बिल कर देता हूं। और ये मैं कर देता हूं आफ्टर ड्यू डेट बिल। ओके, अभी देखें मैंने सिर्फ करना क्या है अभी के लिए, कि मैंने क्या लिखा था, ड्यू डेट अभी मौजूद है, जी बिल्कुल मौजूद है, तो कितना बिल पे होगा 1400। लेकिन अगर ड्यू डेट गुजर चुकी है, मैं कह देता हूं कि ड्यू डेट अभी है या नहीं। फॉर एग्जांपल आप किसी से पूछते हैं, उसे पैसे देने हैं आपने, क्या कितना बिल पे करना, आप बच्चे से पूछते हैं कि इसकी ड्यू डेट क्या थी, बच्चा बताता है, आप चेक करते हैं कि ड्यू डेट गुजर चुकी है। अब ड्यू डेट है, इसे फॉल्स कर देंगे कि ड्यू डेट गुजर चुकी है। तो अब क्या होगा, ड्यू डेट गुजर जाने की सूरत में अब हम आफ्टर ड्यू डेट वाली जो अमाउंट है 1600 रुपए पे करेंगे बिल के लिए। ये कंडीशन आपको बहुत अच्छे से मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। ओके, अभी हमने इफ एल्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा, यानी अगर ये काम है तो ये होना चाहिए। यहाँ इसके कुछ ब्लॉक्स होते हैं, मैं उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे सिंपल इफ क्या है कि इफ अगर ये काम है तो ये आपने करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वैल्यू लगा देता हूं, मैं थोड़ा सा एक कोड लिखता हूं सिंपल करके, इंट var2। अब मैं सिंपल इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। इफ var ग्रेटर देन 10, या मैं इसे कह देता हूं ग्रेटर देन 1। अब इसी की मैं कॉपीज बना लेता हूं, यानी मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जो चीजें आपको एक्सप्लोर करनी पड़े वो मैं इसके ऑप्शंस थोड़े से आपको एक्सप्लोर करवा दूं, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो को। सॉरी, ये डॉट कहां से, ओके। अब देखें मैंने क्या लिखा कि इफ वेरिएबल 2 से ग्रेटर हो तो ये चलना चाहिए। यहां से मैं कह देता हूं, सॉरी, वैल्यू इज ग्रेटर देन, मैं वही वैल्यू हार्ड कोडेड यहाँ पे पास कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि अगर 10 से बड़ी वैल्यू है तो ये चल जाए, और अगर 9 से बड़ी वैल्यू है तो ये वाली कंडीशन चल जाए, 8 से बड़ी वैल्यू है तो ये चल जाए। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसा ऐसा हम इसे कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। अगर आप एक्सपीरियंस जावा या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपीरियंस्ड हैं तो इसको अब मजाक ना लीजिएगा, ये मैं असल में बिल्कुल बिगिनर्स को जहन में रख के और फिर हम इसे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे कंडीशंस को। ओके, यहाँ पे मैं 9 है तो यहाँ भी मैं 9 कर देता हूँ, 8 है तो 8 कर देता हूँ, 7 के लिए 7, और 6 के लिए 6। अच्छा, अभी आपको इसका मैजिक समझ आएगा। देखें वैल्यू जो है वो मैंने लगाई है ग्रेटर देन। अब जो वैल्यू इससे ग्रेटर आएगी तो ये वाली कंडीशन चलेगी, अदरवाइज ये चलेगी। अच्छा, इसको अगर मैं चलाता हूं तो देखें कोई भी चीज प्रिंट नहीं हुई। देखिए कोड मैंने इतना ज्यादा लिखा हुआ है, कोड मेरा इतना ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी चीज प्रिंट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि क्या ये वैल्यू 2 जो है वो ग्रेटर देन 10 है, नहीं, छोड़ दिया ये कोड, ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे स्किप हो गया। उसके बाद क्या ये 9 से ग्रेटर है, नहीं, किसी भी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। इट मीन्स हमने जितनी कंडीशंस लगाई थी उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। अब मैं ये वैल्यू जो है ये 7 कर देता हूं।
ओके, अब मैंने 7 किया तो क्या ये 7 के बराबर है? नहीं, 6 से बड़ी है ये वैल्यू, 7 बिल्कुल है, तो ये वाली वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब यहाँ आपने जस्ट देखते जाना है, 7 के बाद मैं जैसे ही वैल्यू 8 करता हूँ तो ये वहां पे मेरे पास दो प्रिंट हो गए, क्योंकि जो कंडीशन मैंने लगाई है वो दो जगह पे ट्रू हो रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सेम अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को अगर 11 कर देता हूं तो मेरी ये सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी। बात आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। अच्छा, कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें ये तो सिर्फ चेक था कि अगर ये चीज हो तो ये वाला काम हो जाए, बस अगर ये चीज है तो ये वाला काम हो जाए। अच्छा, दूसरी सूरत होती है कि अगर ये हो तो ये काम करना है, अदरवाइज आपने ये काम करना है। अब अदरवाइज के लिए क्या आपके पास आ जाता है? हमारे पास एक एल्स की स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, अब आपने देखते जाना रियल वर्ल्ड के सिनेरियो सारे इसमें कवर हो रहे होते हैं। प्रोग्रामिंग में मैं वैसे यही कहता हूं कि सो यू थिंक यू कैन डेवलप। आपने बस सोचना है, जो चीज आप सोच सकते हैं वो प्रोग्रामिंग से डेवलप हो सकती है। यानी रियल वर्ल्ड का कोई भी प्रॉब्लम जो है उसे आप प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते हैं और कंप्यूटर को समझा सकते हैं कि आपने मेरे इस मसले को इस तरह से हल करना है। अभी एक दूसरी चीज मैंने अभी अब बताया कि अगर ये वैल्यू 10 से बड़ी हो तो ये, अदरवाइज वो कह दे कि वैल्यू 10 से वैल्यू इज लेस देन, सॉरी यार ये माय बैड, THEN, देन इसका फर्क आपको बेहतर पता होगा, माय बैड, लेस देन 10 है। यानी अगर ये वाली वैल्यू हो तो हमने ये वाला काम करना है, अदरवाइज हमने ये वाली चीज चलानी है कि बताना है। यानी एक सूरत में तो देखें, एक चीज तो ये हो सकती है, दो के बच्चे से हमने पूछा कि क्या जो 11 है वो बड़ा है 10 से, तो वो कहे हाँ, सिर्फ बता दे, और दूसरी सूरत में वो खामोश रहे। उस सूरत में हमारा ये वाले कोड की जरूरत नहीं है। लेकिन हम बच्चे को कहते हैं कि अगर ये नहीं है तो फिर आपने ये भी बताना, नहीं मास्टर जी ये उससे वैल्यू कम है, तो उसके लिए ये वाली चीज है कि अगर ये ना हो तो फिर क्या होना चाहिए, वो भी हमने बता दिया। ओके, अब एक चीज को जस्ट इमेजिन करें कि अगर हम एल्स के साथ फिर इफ लगा दें। अभी के लिए मैं जस्ट ट्रू लिखता हूं, बात तो थोड़ी सी समझ आ गई होगी आपको कि पहले तो हमने एक कंडीशन रख दी कि ये काम हो, फिर हमने साथ में कह दिया अगर ये हो, वरना ये हो तो, वरना ये हो तो, एक है ये या फिर ये, दूसरी चीज ये है कि ये चीज या फिर ये हो, और उसके साथ हम वहां पे अदरवाइज में भी कंडीशन लगा दें। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये है, हम यहां पे लिखते हैं कि वीक डेज जो होते हैं, हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि आज वीक का कौन सा डे है। अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं सैटरडे से, तो हम कहते हैं कि अगर वैल्यू जो है, मैं यहां पे कह देता हूं डे, और इसको भी डे कर देता हूं। अगर डे 1 हो तो हम इसे क्या कहें कि आज सैटरडे है, संडे है। अगर डे 2 है तो ओके। अब इसी तरह ये कंडीशन आगे मूव करती जाएगी। अच्छा, मैंने सिर्फ इतने 3 दिन लिख रहा हूं, आपने बाकी का इसे कंप्लीट करना है अपने पास। ओके, अब देखिए मैं यहां पे दिन, अगर मैं कहता हूं कि मैं यहां पे नंबर ऑफ डे, कि आज कौन सा दिन है उसका नंबर पास करूं, तो मेरे पास रिजल्ट में क्या है, उसका नाम प्रिंट हो जाए। तो इस केस में देखें क्या होगा, हम कहते हैं कि अगर डे 1 है तो सैटरडे है, वरना डे अगर 2 है तो संडे है, अदरवाइज अगर डे 3 है तो मंडे है, अदरवाइज ये है। अच्छा, इसमें एक चीज है,
एट द एंड फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डे कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। मैंने 7 के बाद क्या करना है, देखें ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो भी यहां पे हैंडल हो रही है। एट द एंड आप इसे कहां पे क्लोज कर सकते हैं, इनवैलिड डे, यानी कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 के अलावा कोई भी डे हम यहाँ पे पास करते हैं तो ये हमें क्या सिस्टम कहेगा कि ये इनवैलिड डे या रॉन्ग डे आपने इंसर्ट जो वैल्यू पास की है वो है। ठीक है, ये आपको मेरे ख्याल में बहुत क्लियर हो गई होगी ये वाली चीज। ओके, अब थोड़ा सा इसकी कम्प्लेक्सिटी में जाते हैं। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है, या नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप कह लें, जो मर्जी के नाम देते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने ये आर्किटेक्चर डिफाइन कर लिया और उसके अंदर आप फिर जाते हैं, इसको थोड़ा सा गौर से देखें कि ये इफ के अंदर फिर आपने एक कंडीशन लगा दी हुई है, इफ के अंदर फिर आपने एक कंडीशन लगा दी हुई है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम, नेस्टेड इफ। इससे ज्यादा कम्प्लेक्सिटी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो कि हमारे उस टीचर थे, उन्होंने हमें बताई थी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो एग्जांपल। बेसिक बिगिनर्स के लिए वो बड़ी काम की है। शेख चिल्ली से रिलेटेड एक छोटी सी उन्होंने स्टोरी सुनाई कि शेख चिल्ली की वालदा ने उसे ना अंडे लेने के लिए भेज दिया कि जाके ना ये मुर्गी का एक अंडा ले आओ। अब जब वो दुकान से मुर्गी का अंडा लेके वापस आ रहा था तो वापसी पे उसने सोचा कि अगर तो ये मैं अंडा घर ले गया तो वालदा क्या काम करेगी, इसको फ्राई करेगी और मुझे दे देगी, मैं अंडा खा लूंगा और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस अंडे को संभाल के रखूं अपने पास और इसे किसी, जिसे हम तूड़ी बोलते हैं पंजाबी में, कुछ जगह भों बोलते हैं, उस तूड़ी में यानी गरमाइश में रख दूं इस अंडे को, तो इस अंडे में से 21 दिन बाद क्या होगा, बच्चा निकल आएगा। उस चूजे को मैं पालूंगा और अगर वो मुर्गी निकली, अगर वो मुर्गी निकली तो वो कुछ अरसे बाद फिर अंडे देना शुरू कर देगी। लेकिन अगर वो मुर्गा निकला तो मैं क्या काम करूंगा, उसे बाजार में बेच दूंगा और बेचने के बाद उससे और अंडे ले आऊंगा। दोनों सूरतों में मेरे पास अंडे आ जाएंगे। एक सूरत में अंडे डायरेक्ट आने शुरू हो गए, दूसरी सूरत में मैं मुर्गा बेच दूंगा और उसके अंडे ले आऊंगा। उन सारे जो अंडे हैं उनको फिर यहाँ पे रख दूंगा। उन अंडों को वहां पे रखने के बाद ये होगा कि उससे और बच्चे निकल आएंगे। मतलब इस तरह से अगर ये हुआ वो हुआ, ये जो अगर मगर है ना, ये सारी अगर मगर ही बेसिकली आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास मौजूद है जिसमें हम एंड और वगैरह की स्टेटमेंट्स देखते हैं। एंड से मतलब ये होता है कि मल्टीपल कंडीशंस को हम एट अ टाइम सब की सब हम चाहते हैं कि ट्रू हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो पैरामीटर, मैं कहता हूं ए भी ट्रू हो और बी भी ट्रू हो, तो मैं कहूं कि सॉरी बोथ आर ट्रू, ठीक है। अदरवाइज मैं कह देता हूं कि फॉल्स है। अब ये देखें, मैंने ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। ए इक्वल टू है ना 5 के और बी इक्वल टू है 10 के, तो ये मेरी कंडीशन ट्रू है। अब मैं ये काम करता हूं कि इसको 6 कर देता हूं। क्या ए बराबर है 6 के, सिर्फ एक इसमें से गलत हुई है तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि मैंने लगाया हुआ है एंड। और इसी तरह अगर मैं यहां पे और लगा देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू, यानी कि इनमें से, वैसे मैं क्या यहां पे मुझे कहना क्या चाहिए, वन ऑफ द above इज ट्रू। इन ऊपर वाले में से कोई एक कंडीशन लाजमी ट्रू है, ठीक हो गया। अदरवाइज क्या आ जाएगा, अगर ये दोनों ही गलत होंगी फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हो जाएगा कि फॉल्स आ जाएगा हमारे पास। ये थोड़ी सी सिंपल सी चीजें। अब आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स हैं, मैं उनका वो जिक्र कर लेता हूं। आपने यहाँ पे खत्म नहीं करना, लर्निंग नेवर एंड्स। आपने क्या काम करना है, यहाँ पे और गेट औरिंग नॉर वगैरह ये हैं। ये फॉर एग्जांपल मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि मैं क्या देता हूँ, नॉट इक्वल टू 3। क्या ये कंडीशन ट्रू है, ए जो है वो नॉट इक्वल टू 3 है, ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3 है। अब इस कंडीशन का क्या जवाब आना चाहिए, ऑब्वियसली
अगर मैं कहता हूँ 5 के बराबर नहीं है, जबकि ये तो 5 के बराबर है। इस तरह बाकी के भी जो ऑपरेटर हैं उनके साथ आपने इसी तरह इन डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको आजमाना है। अभी मैंने एक नेस्टेड लूप का यहाँ पे आपको एग्जांपल बताई थी कि इसके अंदर हम मजीद कंडीशन लिख सकते हैं। तो उसके लिए ये ऑनलाइन एक फ्लो चार्ट डायग्राम, तो इसको देखें कि कंडीशन होती है, उसकी कुछ स्टेटमेंट होती है अगर वो ट्रू हो जाए, लेकिन अगर फॉल्स होने के केस में फिर एक कंडीशन है, फॉल्स होने के केस में फिर एक कंडीशन है, अब अगर वो फॉल्स है तो फिर एक कंडीशन है, अगर वो फॉल्स है तो फिर एक कंडीशन है। इसे आप देख लें, इस तरह की कोई ना कोई एग्जांपल ढूंढें और उसको हल ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह इस तरह आप इफ़ एल्स या जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उन पे ग्रिप हासिल कर लेंगे। इसके बाद मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा स्विच स्टेटमेंट से, वो भी बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट है, लेकिन वो एक खास किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास उन्होंने स्विच का एक ऑप्शन दिया हुआ, उसको यूज़ उसमें और इफ एल्स में थोड़ा सा डिफरेंस भी बताऊंगा। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह खैरा।